हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। दोस्तों, तो कल यानी 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। आपको पता है कि इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि हमारे एक प्यारे स्टूडेंट ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया था कि सर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की वीडियो लेकर आइए। तो चलिए आज हम लेकर आए हुए इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इस सिनोनिम्स एंटोनिम्स को समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर आ चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो भी कमेंट, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे समझते हैं इसको हम। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आपको वर्ड दिया जाएगा और उसका आपको एंटोनिम्स करना होगा, ठीक है। जो पूछेगा वही लिखना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होगा। जैसे यहाँ पे हम काफ़ी लेकर आए हुए हैं सॉल्यूशन, काफ़ी सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं, जैसे कि आपको समझिए यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है डेप्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डेप्टर मतलब देखिए, डेप्ट मतलब होता है कर्ज, लेकिन यहाँ पे डेप्टर दिया गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका कर्जदार, कर्जदार हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके कर्जदार के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करें तो इसके लिए आप दो वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका हो जाएगा सूदखोर। कर्जदार का क्या होता है, सूदखोर। और उसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं क्रेडिटर या फिर यूजरर, ठीक। नीचे दिया गया डुल, इसका मतलब होता है सुस्त, ठीक है। और हाँ, इसका अगर आप एंटोनिम्स लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे एक्टिव। देखिए जैसे कि ये होता है ना विलोम शब्द जिसको बोलते हैं, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। जैसे यहाँ पे लिखा गया डुल, डुल मतलब होता है सुस्त, ठीक है। तो यहाँ पे सुस्त के लिए अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या कहेंगे, मतलब सुस्त को अगर विलोम शब्द मिले जाएंगे तो देखेंगे तो कोई बोलेगा एक्टिव बोल सकते हैं, फरहर, ठीक है। फुर्तीला, तो यहाँ पे आपको लिखा गया क्या, एक्टिव लिख सकते हैं या फिर इंजेग्रिटिक लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है फुर्तीले के लिए। और दिया गया है डेलिजेंट। डेलिजेंट मतलब होता है परिश्रमी। परिश्रमी का उल्टा क्या हो जाएगा, आलसी। जैसे आप बोल सकते हैं आइडल या फिर लेजी कह सकते हैं, ठीक है। इस सबको बोल सकते हैं आप इसके एंटोनिम्स में। और यहाँ पे दिया गया डिफीट। डिफीट मतलब होता है हार, तो डेफिट मतलब हार होता है दोस्तों। तो जीत का क्या होगा, आप लिख सकते हैं विक्ट्री, ठीक है, या फिर ओवरकम। इसको हम जीत बोलते हैं, विजय कह सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका डेंजर। डेंजर मतलब आपको पता है अच्छे से, खतरा होता है। अब अगर हम पूछे आपसे खतरे का अपोजिट क्या, मतलब एंटोनिम्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे खतरे का मतलब सुरक्षा, तो ये हो जाएगा सेफ्टी, ठीक है। डेंजर का सेफ्टी। अब देखिए आगे दिया गया डिस्क्लोज। अब डिस्क्लोज के लिए आप हम बोले तो बोलेंगे प्रकट करना, ठीक है। डिस्क्लोज का मतलब प्रकट करना। तो इसका अगर आप देखेंगे तो प्रकट करने को क्या कहेंगे, छिपाना, हाइड करना। तो यहाँ पे क्लोज लिख सकते हैं या फिर डिस्क्लोज। क्लोज का जो एंटोनिम्स होगा, डिस्क्लोज का जो एंटोनिम्स होगा क्लोज होगा, और हाइड भी कर सकते हैं। हाइड मतलब होता है छिपाना, ठीक है। डेफिएंस, अब ये होता है खुद डेफिएंस। डेफिएंस मतलब होता है कृतज्ञता, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, ओबेडियंस, जिसको हम बोलते हैं कृतज्ञता, ठीक है। इसका ये एंटोनिम्स हो जाएगा। डिस्टेंस। डिस्टेंस अभी बताया, मतलब समझते होंगे, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है कि नहीं, मतलब डिस्टेंस मतलब होता है दूर का या फिर दूरी कह सकते हैं आप। अब जैसे बोलते हैं दूर जाओ तो उसका उल्टा क्या होगा, नज़दीक आना, करीब आना, पास आना। तो आप डिस्टेंस का क्या लिख सकते हैं, नियर लिख सकते हैं, ठीक है। एडजेंट्स लिख सकते हैं, मतलब कि पास, दूर का पास का हो जाएगा, ठीक है। और आपका डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है कमी। इसको आप कमी को क्या कर सकते हैं, एम्पल। एम्पल मतलब ज़्यादा होता है, प्लेंटी मतलब भी ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। आगे डिपॉजिट। डिपॉजिट जैसे पैसा वैसा जमा करना है तो आपको क्या यूज़ होता है, डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। तो जमा करने का अगर एंटोनिम्स दिखाता है तो विड्रॉल हो जाएगा। जैसे आप बैंक वगैरह में जाते होंगे, कोई भी अगर धनराशि अगर आपको जमा करना होता है तो उसके लिए डिपॉजिट करते हैं ना। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना, और उसका उल्टा क्या होता है, अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो उसको बोलते हैं निकालना, जिसको हम बोलेंगे विड्रॉल, ठीक है। मनी को विड्रॉल करते हैं ना, डेबिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो इसका मतलब होता है निकासी। अगला आ जाएगा डिपार्चर। डिपार्चर मतलब क्या होता है, डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान करना, ठीक है। जैसे कोई ट्रेन है किसी एक स्टेशन से अगर निकलती है तो आपको इंग्लिश में आपने देखा होगा वहाँ पे डिपार्चर का यूज़ होता है। तो कोई भी ट्रेन अगर किसी स्टेशन से निकलती है तो कितने समय में निकला है, 1 मिनट डिपार्चर फ्रॉम इस स्टेशन, जो भी स्टेशन रहेगा। डिपार्चर मतलब होता है निकलना, ठीक है, प्रस्थान करना, यानी कि यह जो ट्रेन है इस स्टेशन से प्रस्थान कर चुकी है। डिपार्चर मतलब होता है निकलना, यानी कि प्रस्थान करना। तो
प्रस्थान किया कोई यहाँ से, मान लीजिए कोई यहाँ से निकलता है, प्रस्थान करता है, तो अगले स्टेशन पे क्या होगा उसका? अराइवल। अराइवल मतलब पहुँचना, ठीक है, आगमन जिसको बोलते हैं, रीचिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो डिपार्चर का क्या हो जाएगा? अराइविंग, या फिर अराइवल कह सकते हैं। रीचिंग मतलब क्या हो जाएगा? आगमन। तो प्रस्थान का क्या होता है? प्रस्थान करना का आगमन हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, डिज़ास्टर। डिज़ास्टर मतलब होता है भगोड़ा, ठीक है, सॉरी क्या है, डिसर्टर, सॉरी डिसर्टर मतलब होता है भगोड़ा। भगोड़े को हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? विश्वासी। जैसे कि मतलब दो लोग होते हैं इंसान ज़िंदगी में, किसको कौन से? एक भगोड़ा होता है, एक विश्वासी होता है। तो जो भगोड़ा होता है वो भाग जाता है बीच में छोड़ के, लेकिन जो विश्वासी होता है वो नहीं भागता है, क्योंकि उसका विश्वास बना रहता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको हम बोल सकते हैं लॉयलिस्ट। लॉयलिस्ट मतलब होता है विश्वासी, ठीक है। आप देख रहे हैं 2 वर्ड दिया गया है, आप इस 2 वर्ड को लिख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है निराशा। जैसे किसी की बातों से कोई निराशा हो जाता है तो डिस्ट्रेस वहाँ पे यूज़ होता है। निराशा का क्या हो जाएगा? खुशी। सिंपल सी बात है। और खुशी के लिए आपका सेंटेंस लिख सकते हैं, हैप्पीनेस लिख सकते हैं, ठीक है, डिलाइट लिख सकते हैं। इसके लिए खुशी आप इसका लिख सकते हैं एंटोनिम्स वर्ड, इस वर्ड का, ठीक है। अगला बात करेंगे डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? डिसेंट मतलब होता है श्रेष्ठ। इसको हम बोलते हैं इनडिसेंट, ठीक है। सीवेज कह सकते हैं, असिस्ट। शिष्ट का विलोम असिस्ट होता है ना, तो इसके लिए इंग्लिश का बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब है अगला डिमांड। डिमांड जैसे देखते हैं ना, किसी की डिमांड होती है कि हमको 5 लाख रुपए चाहिए, हमको 10 लाख, जैसे होता है ना। डिमांड मतलब मांगे, कि हमारी डिमांड पूरी करो। डिमांड मतलब होता है मांग रखना अपनी। तो जब मांग कोई करता है तो उसकी क्या की जाती है? पूर्ति की जाती है। तो उसके लिए आप लिखेंगे पूर्ति। तो ये तो हो गया हिंदी की बात है। अगर डिमांड की हम बात करें एंटोनिम्स में, तो आप लिख सकते हैं सप्लाई। सप्लाई यानी पूर्ति। जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई भी वस्तु का, कुछ भी किसी भी चीज़ का आप डिमांड करते हैं, वहाँ से ऑर्डर करते हैं, तो क्या होता है? वो उसकी पूर्ति होती है। किसके द्वारा? उसके डिलीवरी के द्वारा होता है, वो आपको वहाँ तक पहुँचाता है। तो आपको उस जो प्रोडक्ट होता है वो आपके घर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं भाई? सप्लाई लिख सकते हैं, या फिर प्रोक्योर्स लिख सकते हैं। अब आता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब होता है पालतू। क्या होता है दोस्तों? पालतू होता है। इसके लिए अगर आप बात करें, जैसे कोई पालतू जानवर है, उसके लिए एक उल्टा शब्द अगर देखा जाए एंटोनिम्स के नज़र से, तो ये हो जाएगा जंगली, ठीक है। जैसे देख सकते हैं, बात कर लेते हैं हम, किसी जानवर को ले लीजिए। जैसे घोड़ा होता है, कोई जंगली घोड़ा होता है, ठीक है, कोई पालतू घोड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें पालतू, डोमेस्टिक अगर पालतू होता है, तो जंगली को हम बोलते हैं वाइल्ड, सिवेज, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब आता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील। अब गतिशील के लिए क्या होता है? अगर कोई चल रहा है तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं रुकेगा। तो गतिशील का जो होता है स्थिर होता है। तो स्थिर के लिए अगर हम सिनोनिम एंटोनिम्स की बात करें, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिक्स्ड या फिर स्टैटिक, ठीक। चलिए अब अगला आता है डेनी। डेनी मतलब मना करना। डेनी मतलब मना करना। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मना करना का मतलब क्या होता है? कोई मना करता है तो क्या करता है? कोई स्वीकार करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक दूसरे का इस वर्ड का एंटोनिम्स जो हो जाएगा स्वीकार करना। इसको लिख सकते हैं एक्सेप्ट या फिर एडमिट, दोनों आप लिख सकते हैं इस मना करने को, ठीक है। चलिए भाई, डिजीज़। डिजीज़ मतलब होता है रोगी, यानी रोग जो हो जाता है किसी को, उसको बोलते हैं डिजीज़। अब रोगी को क्या बोलेंगे? रोगी को तो रोगी ही बोलेंगे। अगर रोगी और निरोगी 2 लोग होते हैं, रोगी और एक स्वस्थ होता है कि नहीं होता है? तो रोगी का अगर देखा जाए एंटोनिम्स, तो होता है स्वस्थ, होता है कि नहीं? तो स्वास्थ्य के लिए आप फिटनेस कह सकते हो, हेल्दी लिख सकते हो, हेल्थ लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा डिजीज़ का, ठीक है। इकोनॉमिकल मतलब होता है कंजूस। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है दोस्तों? कंजूस होता है। अब कंजूस की बात करें तो कंजूस के लिए अगर देखा जाए तो कोई कंजूस होता है, कोई खर्चीला होता है। तो खर्चीले के लिए हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं? स्पेंडर। स्पेंडर मतलब होता है क्या? खर्चीला। कंजूस को हम बोलते हैं इकोनॉमिकल मतलब कंजूस होता है, और स्पेंडर मतलब होता है खर्चीला। तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगर किसी वर्ड का यहाँ पे आप मतलब को समझ रहे हैं, तो आप इस एंटोनिम्स को बहुत ही आसानी तरीके से कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या आपको देखना पड़ेगा? मीनिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बाकी जो बता रहे हैं इसको दोहरा के जाइएगा, ठीक है। अब अगला है क्या भाई? एक्सपेडिट, शीघ्र। शीघ्र का क्या होता है? देरी से। कोई कहता है शीघ्र आओ, और शीघ्र मतलब तुरंत, और क्या होता है? देरी। इसका एंटोनिम्स देरी होता है तो डिले कह सकते हैं।
लेट कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब होता है खाली। तो खाली का जो एंटोनिम्स होता है वो होता है खाली। जैसे कोई चीज़ है, कोई चीज़ खाली है तो उसको भरेंगे तो फुल होगा ना। तो खाली का उल्टा मतलब एंटोनिम्स क्या होता है? भरा होना या फिर भरा हुआ। तो फुल लिख सकते हैं, ऑक्यूपाइड लिख सकते हैं। एंट्रेंस की बात करें, जैसे आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आपको BHU BSc पॉलिटेक्निक अदर एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? एंट्रेंस देंगे। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश। किसी दूसरे कक्षा में अध्ययन करने के लिए आप क्या देंगे? एंट्रेंस देंगे। तो एंट्रेंस मतलब प्रवेश करना, तो प्रवेश मतलब उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बाहर जाना। तो इसका बोलते हैं एग्जिस्ट या फिर वैकेट, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला आता है एक्सप्लिसिट, इसको बोलते हैं साफ साफ या फिर सुस्पष्ट, इसको बोलते हैं अस्पष्ट मतलब इम्प्लिसिट। तो इसका जस्ट एंटोनिम्स यही हो जाएगा। तो बाकी आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अगला है फाल्स। फाल्स मतलब होता है गलत। गलत का क्या होता है? सही होता है। तो फाल्स का ट्रू लिख दीजिएगा, ठीक है। गलत का सच्चा। फेलर, फेलर मतलब फेल्योर, फेल्योर मतलब होता है पराजय। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, फेल्योर मतलब होता है पराजय, और पराजय का क्या होता है? सक्सेस यानी जीत, ठीक है। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मतलब सॉरी क्या है, हाँ फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य। तो भाग्य का दुर्भाग्य होता है, मिस फॉर्च्यून कह सकते हैं आप। अगला है आपका फ्लेक्सिबल, लचीला। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है, तो लचीला का मतलब आप सख्त कह सकते हैं, कठोर कह सकते हैं, हार्ड लिख सकते हैं, ठीक। फ्रैंक, फ्रैंक मतलब होता है स्पष्टवादी, स्पष्टवादी। जो एकदम स्पष्टवादी हो भैया उसको फ्रैंक बोलते हैं ना। तो फ्रैंक का मतलब अस्पष्टवादी, सही लिख सकते हैं, अनक्लेवर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला आता है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी। अगर आज़ादी होता है फ्रीडम का मतलब, तो इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा गुलामी। गुलामी की इंग्लिश क्या होती है? बॉन्डेज लिख सकते हैं या फिर स्लेवरी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा गुलामी के लिए। फर्म, फर्म मतलब होता है दृढ़। दृढ़ मतलब मजबूत। FIRM जो होता है इसका मतलब होता है मजबूत। अब मजबूत की अंग्रेजी तो फर्म हो गई दोस्तों। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें बंद करके इसको, तो आप बोलेंगे क्या क्या हो जाएगा? मजबूत का कमज़ोर। तो उसको क्या लिखेंगे? वीक लिख सकते हैं, ठीक है। फिक्कल लिख सकते हैं। और आ गई बात फ्रैंक की। फ्रैंक मतलब होता है स्पष्टवादी, जो कि हमने आपको अभी ऊपर जस्ट क्लियर किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व मतलब होता है संकोची या फिर संयमी। चलो दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे कि हमने आपको ये जितना भी वर्ड का एंटोनिम्स बताया है सभी आपको तैयार हो गया होगा। दोहरा लीजिए, कल एग्ज़ाम जाना है देने, तो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर कुछ मिलेगा। ये इसमें से ज़रूर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आप 2 नंबर पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको 2 नंबर देता है तो बहुत बड़ी बात होगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी आगे के लिए बने रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो अपडेट है वीडियो की सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।